हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको संविधान सभा के बारे में बताएंगे। तो संविधान सभा से जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा से पहले हम संविधान का इतिहास जानते हैं। तो संविधान का इतिहास जानेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात है। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया, और तीन अन्य न्यायाधीश हार्ट, चैम्बर्स और लिमिस्टर, तीन अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल उस समय वॉरेन हेस्टिंग था। और बात करते हैं 1813 चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के दौरान जो कंपनी के अधिकार थे, चाय और चीन को छोड़कर, जो चाय और चीन में व्यापार चल रहा था उसे छोड़कर कंपनी के जितने व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। और अब नेक्स्ट बात करते हैं 1833 का भारत शासन अधिनियम। 1833 के भारत शासन अधिनियम की बात की जाए, इसके तहत कंपनी के पूर्ण अधिकारों को, व्यापारिक अधिकार जितने भी थे वो समाप्त कर दिए थे। जो 1813 की चार्टर एक्ट में चाय और चीन को जो व्यापार चल रहा था वो भी इस एक्ट के दौरान समाप्त कर दिए गए। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, और जिसके तहत कंपनी के जितने शासन चला रही थी कंपनी, 1608 से लेकर अब तक कंपनी शासन चला रही थी, लेकिन 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आया। उसके तहत कंपनी के शासन को हटाकर अब ब्रिटिश शासन लागू कर दिया गया। और 1833 में एक फैक्ट बचा हुआ है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, जो अब भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा, जिसको हम विलियम बेंटिक के नाम से जाना जाते हैं। और 1858 के तहत भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया और कंपनी का शासन हटाकर ब्रिटिश शासन लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम की। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसके बाद बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ था, संविधान की मांग की गई, और संविधान की मांग एम एन रॉय द्वारा, और इसके तहत बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया, और इसके तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और प्रांतीय शक्ति जितनी भी थी वो गवर्नर में नियुक्त की गई। उसके बाद क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, यह असफल रहा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया।